हेलो एवरीवन। आज हम एक ऐसी जर्नी शुरू कर रहे हैं जो न सिर्फ आपकी इंग्लिश इंप्रूव करेगी बल्कि आपकी सोच, आपका कॉन्फिडेंस और दुनिया से कम्युनिकेट करने का तरीका भी बदल देगी। इंग्लिश आज सिर्फ एक लैंग्वेज नहीं है, ये अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खोलने वाला एक पावरफुल टूल है। चाहे आप स्टूडेंट हों, वर्किंग प्रोफेशनल हों या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हों, यह कोर्स आपके लिए स्पेशली डिजाइन किया गया है। इस जर्नी में हम बेसिक से लेकर प्रोफेशनल लेवल कम्युनिकेशन तक सब कुछ सीखेंगे और सबसे बड़ा फायदा, आप इंग्लिश को नेचुरली समझना और बोलना सीखेंगे बिना स्ट्रेस और बिना हेजिटेशन के। तो चलिए दिल और दिमाग दोनों को ओपन करके एक पॉजिटिव शुरुआत करते हैं। इंग्लिश लेटर्स और उनके साउंड्स को समझना लैंग्वेज लर्निंग का सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है। आपने कई बार देखा होगा इसी स्पेलिंग वाले अलग अलग वर्ड्स अलग तरह से प्रोनाउंस होते हैं। जैसे पुट और कट, स्पेलिंग स्ट्रक्चर सिमिलर है लेकिन साउंड पूरी तरह डिफरेंट है। इंग्लिश में वाउल्स के भी कई प्रकार के साउंड्स हैं, शॉर्ट वाउल्स, लॉन्ग वाउल्स, डिप्थोंग्स, और यही चीज इंग्लिश को थोड़ा यूनिक बनाती है। लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब आप साउंड्स को माइंड में विजुअलाइज करना सीख जाते हैं तो प्रोनाउंसिएशन अपने आप बेटर होने लगती है। हम इस पूरे कोर्स में साउंड्स को समझेंगे, एग्जाम्पल्स के साथ प्रैक्टिस करेंगे ताकि आप कॉन्फिडेंट होकर बोल सकें। वोकैबुलरी आपकी इंग्लिश की नींव है। वोकैबुलरी स्ट्रांग होगी तो सेंटेंसेस नेचुरली आने लगते हैं। डे टू डे वर्ड्स जैसे किचन, मॉर्निंग, मीटिंग, होमवर्क, ये सिंपल लगते हैं लेकिन इन्हें सही कॉन्टेक्स्ट में यूज करना फ्लुएंसी को बहुत स्मूथ बना देता है। वोकैबुलरी बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है वर्ड्स को याद करने के बजाय उन्हें सिचुएशंस में यूज करना शुरू करें। जैसे आज आपने मैनेजर वर्ड सीखा तो सोचिए आपके आसपास कितने मैनेजर्स हैं, फिर उस वर्ड को अपने सेंटेंस में यूज कीजिए। सिर्फ 200 रूट वर्ड्स आपको 2000 प्लस वर्ड समझने की क्षमता देते हैं। इसमें प्रीफिक्सेस, सफिक्सेस और डेली यूसेज वर्ड्स बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश स्ट्रक्चर की फाउंडेशन है। अगर ये समझ में आ जाए तो ग्रामर 67% तक आसान हो जाती है। हर वर्ड सेंटेंस में एक स्पेसिफिक रोल निभाता है। कोई नाम बताता है, नाउन, कोई काम बताता है, वर्ब, कोई डिस्क्राइब करता है, एडजेक्टिव, तो कोई एक्शन की तरीके को बताता है, एडवर्ब। प्रीपोजिशंस जैसे इन, ऑन, अंडर सेंटेंस में रिलेशनशिप बताते हैं और कंजंक्शंस पूरे आइडियाज को जोड़ते हैं। इन्हें समझने के बाद आप कह पाएंगे यस, अब मुझे पता है कि सेंटेंस कैसे बनता है। और यही क्लैरिटी आपकी फ्लुएंसी को असली शेप देती है। आर्टिकल्स इंग्लिश में बहुत छोटी जगह लेते हैं लेकिन सेंटेंस का मीनिंग पूरी तरह बदल देते हैं। ए और एन बहुत बेसिक लगते हैं लेकिन इंडियन लर्नर्स सबसे ज़्यादा इन्हीं में गलती करते हैं। इसका सिंपल रूल, साउंड को सुनिए, स्पेलिंग को नहीं। डिटर्मिनर्स जैसे दिस, दैट, दीज, दोज आपकी बात को क्रिस्टल क्लियर बना देते हैं। जैसे दिस पेन इज माइन वर्सेस दैट पेन इज योर्स। आर्टिकल मास्टरी आने के बाद आपकी इंग्लिश न सिर्फ करेक्ट लगती है बल्कि पॉलिश्ड भी लगती है। टेंसेस आपका सबसे इम्पोर्टेंट टूल है क्योंकि इंग्लिश में टाइम बहुत क्लियरली एक्सप्रेस किया जाता है। एग्जाम्पल, आई ईट और आई एम ईटिंग का मीनिंग अलग है और ये डिफरेंस टेंसेस के कारण है। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर और इनकी सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म्स, इनसे इंग्लिश में क्लैरिटी आती है। अगर आप रोज सिंपल एग्जाम्पल्स बोले, आई रोट, आई एम राइटिंग, आई विल राइट, तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली टेंस पैटर्न समझने लगेगा। टेंसेस टफ नहीं होते, बस प्रैक्टिस की कंसिस्टेंसी चाहिए। इंग्लिश में सेंटेंस बनाते समय सबसे पहला रूल है वर्ड ऑर्डर। हिंदी में हम बोलते हैं मैं किताब पढ़ता हूँ, लेकिन इंग्लिश में होगा आई रीड अ बुक। यहाँ डिफरेंस सिर्फ वर्ड्स का नहीं है, ये पूरे थॉट प्रोसेस का डिफरेंस है। जैसे ही SVO दिमाग में सेटल हो जाता है, आपके सेंटेंसेस करेक्ट, स्मूथ और नेचुरल लगने लगते हैं। इंग्लिश एक्सप्रेसिव बनती है स्ट्रक्चर से। क्वेश्चंस इंग्लिश कम्युनिकेशन की जान है। अगर आप सवाल पूछना सीख गए तो कन्वर्सेशन अपने आप आगे बढ़ती है। WH वर्ड्स क्वेश्चंस को स्ट्रांग बनाते हैं। व्हाट मतलब क्या, व्हेन मतलब कब, वेयर मतलब कहाँ
और यस नो क्वेश्चंस आपकी बातचीत को सिंपल और क्विक बनाते हैं। डू यू लाइक म्यूजिक? आर यू हैप्पी? विल यू जॉइन अस? क्वेश्चंस में टोन भी इम्पोर्टेंट होती है। इंग्लिश में सवाल पूछते समय हल्की सी राइजिंग टोन आती है। इससे आपका क्वेश्चन नेचुरल लगता है। कॉन्वर्सेशन शुरू करने में हेजिटेशन सबसे बड़ा एनिमी है, लेकिन अगर टॉपिक सिंपल हो तो शुरुआत आसान हो जाती है। सेल्फ इंट्रोडक्शन सबसे बेसिक और सबसे यूजफुल। डेली रूटीन आप इसे हर दिन डिस्क्राइब कर सकते हैं। स्मॉल टॉक, वेदर, ट्रैवल, फूड, क्रिकेट, ये इंडियन कॉन्वर्सेशंस के सबसे कॉमन टॉपिक्स हैं। अगर आप रोज 3-4 मिनट इन टॉपिक्स पर बिना रुके बोलेंगे तो फ्लुएंसी में बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट दिखेगा। वोकैबुलरी बढ़ाने के लिए आपको सिर्फ शब्द याद नहीं करने बल्कि वर्ड्स को समझने की आदत बनानी होती है। प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस मैजिकल टूल्स हैं। हैप्पी, अनहैप्पी, हैप्पीनेस, 3 अलग वर्ड्स लेकिन एक ही रूट से। टॉपिक बेस्ड वर्ड लर्निंग से आप प्रैक्टिकल वोकैबुलरी सीखते हैं। ट्रैवल वर्ड्स, रेस्टोरेंट वर्ड्स, ऑफिस वर्ड्स। इस स्लाइड के 20 हाई यूज वर्ड्स आपकी स्पीकिंग को इंस्टेंटली मैच्योर बना देते हैं। ट्राई करें इन्हें अपने सेंटेंसेस में यूज करने का। इंग्लिश को नेचुरल बनाने में फ्रेजेस की सबसे बड़ी भूमिका होती है। नेटिव स्पीकर्स छोटे छोटे एक्सप्रेशंस इस्तेमाल करते हैं। बाय द वे, दैट्स इंटरेस्टिंग। लेट मी एक्सप्लेन। ये फ्रेजेस आपकी इंग्लिश को सिंपल नहीं बल्कि स्मार्ट बनाते हैं। इनका ज़्यादा यूज़ आपकी पर्सनालिटी को भी पॉलिश्ड दिखाता है। कम्युनिकेशन सिर्फ वर्ड्स से नहीं, फ्रेजेस से भी बनता है। लिसनिंग एक ऐसी स्किल है जो आपकी स्पीकिंग को बिना एक्स्ट्रा एफर्ट के इम्प्रूव कर देती है। अगर आप रोज कार्टून्स, न्यूज़ क्लिप्स, पॉडकास्ट सुनते हैं तो आपका माइंड नेचुरली इंग्लिश पकड़ने लगता है। वर्ड साउंड, टोन, स्पीकिंग रिदम सब अपने आप समझ में आने लगता है। डिफरेंट एक्सेंट्स सुनना भी हेल्पफुल है क्योंकि इंग्लिश ग्लोबल लैंग्वेज है और हर एक्सेंट वैलिड और ब्यूटीफुल होता है। प्रोनंसिएशन क्लियर होना एक्सेंट कॉपी करने से कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। VW कन्फ्यूजन, TH साउंड की टंग पोजीशन और वर्ड स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें आपके बोलने का तरीका इम्प्रूव करती हैं। अगर आप रोज़ कुछ शब्द रिकॉर्ड करके सुनेंगे तो आपको खुद अपने इम्प्रूवमेंट का एहसास होगा। प्रोनंसिएशन प्रैक्टिस छोटी होती है लेकिन रिजल्ट बहुत बड़ा होता है। इंग्लिश बोलने का बेस्ट फॉर्मूला है, जितना ज़्यादा बोलोगे उतना ज़्यादा सीखोगे। मिरर प्रैक्टिस कॉन्फिडेंस बढ़ाती है। सेल्फ टॉक माइंड को इंग्लिश में सोचने की आदत देती है। ग्रुप कॉन्वर्सेशन रियल लाइफ एक्सपीरियंस देती है। और सबसे पावरफुल मेथड, टॉपिक स्पीकिंग। किसी भी टॉपिक पर बिना रुके 2-3 मिनट बोलें। यह प्रैक्टिस फ्लुएंसी को बहुत तेज़ बढ़ाती है। रीडिंग इंग्लिश को समझने का सबसे इफ़ेक्टिव तरीका है। यह आपको न्यू वर्ड्स, न्यू एक्सप्रेशंस और करेक्ट ग्रामर सिखाती है। सिंपल स्टोरी से शुरुआत करें, फिर न्यूज़पेपर्स, ब्लॉग्स और नॉवेल्स पर जाएं। रीडिंग करने से कॉम्प्रिहेंशन भी डेवलप होती है, मतलब आप नॉट जस्ट रीड बट अंडरस्टैंड भी करते हैं। डेली 10-15 मिनट्स पढ़ने से आपकी इंग्लिश बहुत रिफाइंड लगने लगती है। राइटिंग एक ऐसी स्किल है जो आपकी ग्रामर, स्ट्रक्चर और क्लैरिटी को परफेक्ट करती है। स्मॉल सेंटेंसेस लिखकर शुरुआत करें, फिर पैराग्राफ्स और ईमेल्स। ईमेल राइटिंग आज हर प्रोफेशनल लाइफ में ज़रूरी है। प्रॉपर टोन, करेक्ट पंक्चुएशन और क्लियर मैसेज, ये 3 चीज़ें आपकी राइटिंग को परफेक्ट बनाती हैं। राइटिंग आपको अपनी मिस्टेक्स पहचानने में भी मदद करता है। डेली लाइफ में इंग्लिश हर जगह काम आती है। घर में, मार्केट में, ट्रैवल में, ऑफिस में, यहाँ तक कि इमरजेंसी सिचुएशंस में भी। कुड यू पास मी द रिमोट? हाउ मच इज़ द टिकट? मे आई कम इन? प्लीज़ कॉल एन एम्बुलेंस। ऐसे फ्रेजेस आपकी कम्युनिकेशन को सिंपल और इफ़ेक्टिव बनाते हैं। इन्हें रेगुलर यूज़ में लाएं तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत तेज़ी से बढ़ता है। प्रोफेशनल इंग्लिश आपकी पर्सनैलिटी और करियर दोनों को अपलिफ्ट करती है। ईमेल्स में राइट ओपनिंग, राइट क्लोजिंग और राइट टोन बहुत इंपॉर्टेंट है। मीटिंग्स में पोलिट एक्सप्रेशंस आपकी प्रोफेशनल इमेज को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। इंटरव्यूज में सही वोकेबुलरी अच्छा इंप्रेशन छोड़ती है। कॉर्पोरेट वर्ड्स जैसे डेडलाइन, स्टेक होल्डर, कोलैबोरेट आपकी कम्युनिकेशन को म्यूट बनाते हैं।
कॉन्फिडेंस ही वो चीज़ है जो इंग्लिश सीखने को आसान बनाती है। मिस्टेक्स होना नेचुरल है। हर गुड स्पीकर ने मिस्टेक्स की हैं, लेकिन उन्होंने रुकना नहीं सीखा, सीखते रहना सीखा। इंग्लिश सीखना किसी भाषा को छोड़ना नहीं है, या आपके पर्सनैलिटी में एक नई स्किल जोड़ना है। प्रैक्टिस, पेशेंस और पॉजिटिविटी, इन 3 चीज़ों से आप फ्लुएंट बनते हैं। कंग्रेचुलेशंस दोस्तों, आपने पूरा इंग्लिश लर्निंग रोड मैप समझ लिया है। अब आपकी जर्नी शुरू हो चुकी है, और सबसे ब्यूटीफुल बात यह है कि हर दिन छोटी प्रोग्रेस आपको एक बड़ी मंजिल की ओर ले जाती है। लिसन, स्पीक, रीड, राइट, इन चारों को रोज थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करें। इंग्लिश एक दिन में नहीं आती, लेकिन रोज के छोटे स्टेप्स आपको फ्लुएंट बनाते हैं। आप कैपेबल हैं, आप स्मार्ट हैं, और आप इंग्लिश सीख सकते हैं। बस कंसिस्टेंसी बनाए रखिए। कीप लर्निंग, कीप इम्प्रूविंग एंड कीप शाइनिंग।